नो सैंड पेपर नो मैजिक, स्टार्क अब बूढ़े हो चुके हैं। भाई पिछले साल का आईपीएल तुक्का है। आपको नहीं लगता कि मिचेल स्टार्क को हम लोगों ने बहुत ज़्यादा एक तरीके से हल्के में लिया है और टाइम एंड अगेन उनकी एबिलिटी पर डाउट किया है? अगर आपने भाई डाउट किया है लगातार तो अब भी देख लो कि 35 साल की उम्र में मिचेल स्टार्क की गेंदबाजी का लेवल क्या है। वो कहते हैं ना कि वंस अ चैंपियन ऑलवेज अ चैंपियन, और इसका उन्होंने जो है साफ तौर पर एक एग्जाम्पल दिया जो मुकाबला था राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ दिल्ली कैपिटल्स का। ऐसा लग रहा था कि दिल्ली ये मैच हार गई है, यहां से वापसी बहुत मुश्किल होगी, लेकिन फिर गेंद आ जाती है मिचेल स्टार्क के हाथ में। आप मेरे पीछे एक तस्वीर देख रहे हो, वहां पर उन्हीं के पार्टनर और उनके कैप्टन है पैट कमिंस, और उनके ठीक आगे हैं विंग मैन। ये कुछ आपको स्पेशल लगता है तो ऐसे ही स्पेशल बॉलर हैं मिचेल स्टार्क, और ऐसा ही उन्होंने एक परफॉर्मेंस दिया जहां पर लास्ट ओवर में उनको डिफेंड करने थे सिर्फ और सिर्फ 9 रन। और मिचेल स्टार्क की एबिलिटी और मिचेल स्टार्क की खास बात क्या है, वो है कि भाई अगर बॉल रिवर्स हो रहा हो तो उनको कोई नहीं रोक सकता, अगर वो यॉर्कर्स नेल कर रहे हैं तो उनको कोई नहीं रोक सकता। तो यहां पर दोनों चीज एक साथ हो रही थी। आपको पता है कि आईपीएल में अब सलाइवा का इस्तेमाल होता है, तो सलाइवा का इस्तेमाल आपको रिवर्स स्विंग देता है, और जब बॉल रिवर्स होता है तो मिचेल स्टार्क डेडली होते हैं। इसीलिए लोगों को लगता था वो सैंड पेपर गेट जब हुआ कि सैंड पेपर पकड़ा गया तो मिचेल स्टार्क पकड़े गए, उनकी गेंदबाजी में वो बात नहीं है। लेकिन मिचेल स्टार्क ने फिर से एक बारी करके दिखाया, जहां पर उनको 9 रन डिफेंड करने थे वहां पर सिर्फ और सिर्फ 8 रन उन्होंने दिए, मैच को सुपर ओवर में ले गया, और फिर सुपर ओवर में भी यॉर्कर्स नेल करी। तो ये सिलसिला जो है ऐसा नहीं कि इन 2 ओवर में चला, गेम का 18वां ओवर, 20वां ओवर और सुपर ओवर, तीनों में स्टार्क का जो है कारनामा दुनिया ने देखा, दुनिया ने सैल्यूट किया। उस पर आएंगे आगे, लेकिन उससे पहले मिचेल स्टार्क की अगर बात करें तो उनकी कीमत लगी 24 करोड़ 75 लाख पिछले सीजन। तब भी लोगों ने कहा यार इतने ज्यादा पैसे मिचेल स्टार्क को, ये तो बड़े टाइम से आईपीएल में खेले भी नहीं हैं, T20 में शायद उतने बेहतर भी नहीं है, चलो जी रेड बॉल में टेस्ट क्रिकेट में फिर भी अभी नई बॉल पर कभी कभी कर देते हैं, वनडे में हाँ वनडे में हम मानते हैं क्योंकि वनडे वर्ल्ड कप में मिचेल स्टार्क का रिकॉर्ड जबरदस्त है। और इसका नमूना जो है 2019 वर्ल्ड कप देख लो आप, 2015 वर्ल्ड कप आप देख लो, और 2023 वर्ल्ड कप में भी इवन जब ऑस्ट्रेलिया चैंपियन बनी तब भी दिखा था। लेकिन 2015 वर्ल्ड कप का फाइनल कोई नहीं भूलता है, वहां पर एक गेंद में उन्होंने फाइनल खत्म कर दिया था, ठीक उसी तरीके से जैसा उन्होंने वो 24 करोड़ 75 लाख जब मिले, पूरे सीजन पिटाई हुई। लेकिन प्लेऑफ्स में जब क्वालिफायर 1 खेला कोलकाता ने तो प्लेयर ऑफ द मैच कौन है? मिचेल स्टार्क। फाइनल जब खेला कोलकाता ने तो प्लेयर ऑफ द मैच कौन है? मिचेल स्टार्क। और दोनों मैचेस में सामने हैदराबाद थी, ट्रेविस हेड, अभिषेक, एक मैच में एक भाई को उड़ाया, दूसरे मैच में दूसरे भाई को उड़ाया और मैच खत्म कर दिया। तो यहां पर क्या इक्वेशन थी? यहां पर चाहिए थे आखिर के 3 ओवर में, अगर हम चलें किस तरीके से इक्वेशन आई उनके पास कि लास्ट 3 ओवरों में सिर्फ 31 रनों की दरकार है। वहां पर नीतीश राणा और ध्रुव जुरैल बल्लेबाजी कर रहे हैं, और राजस्थान रॉयल्स फैंस जो हम मेरी तरह कुछ रिलैक्स है, लेकिन मुझे पता था कि भाई स्टार्क है, ये कुछ भी कर सकता है। अब वहां देखिए किस तरीके से ओवर दर ओवर मिचेल स्टार्क की परफॉर्मेंस रही। 18वें ओवर में जब वो आते हैं तो सिंगल 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 चलता है, फिर आती है चौथी गेंद, जहां मुझे तो क्लियर हो गया था कि भाई इस स्टार्क के आगे अब शायद मुश्किल है कि राजस्थान रॉयल्स कुछ कर पाए, क्योंकि नीतीश राणा को फुल डिलीवरी ऑलमोस्ट यॉर्कर लेंथ और हल्का सा जो हम रिवर्स की बात करते हैं वो सीधे पैडों पर, वो आउट। फिर अगली गेंद पर सिमरन हेटमायर किस्मत वाले थे कि वो एज का चौका लगकर अंदर से बॉल चले गई, वरना वो भी या तो पैडों पर खाते या डंडे पर खाते। फिर लास्ट बॉल पर सिंगल। अब यहां से जो है अगला ओवर जो है वो मोहित शर्मा करते हैं, थोड़ा सा वो महंगा जाता है, लेकिन अब आखिरी ओवर जहां पर मैंने बोला कि सिर्फ 9 रन डिफेंड करने थे मिचेल स्टार्क को, एक के बाद एक यॉर्कर्स वो नेल करते गए। सिर्फ एक डिलीवरी थी जो थोड़ी सी ऑफ टारगेट थी, सिमरन हेटमायर उसे कैपिटलाइज कर नहीं पाए, वहां पर वो डबल स्कोर करते हैं, कवर्स रीजन में बॉल जाती है। लेकिन उसके अलावा हर एक गेंद मिचेल स्टार्क ने मानो मशीन डिलीवर कर रही हो ऐसी पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ डिलीवर करी। यहां पर मैच बचाया, लास्ट बॉल पर जो है रनआउट होता है और मैच को ले आते हैं सुपर ओवर में, और फिर सुपर ओवर में एक बारी फिर से सेम मिचेल स्टार्क जो है कारनामा रिपीट करते हैं, और वहां पर एक नो बॉल भी हुई बावजूद इसके वो सिर्फ और सिर्फ 11 रन देते हैं और अपनी टीम को जो है विनिंग पोजीशन में ले आते हैं। होता क्या है, ट्रिस्टन स्टब्स और केएल राहुल आते हैं, यहां से संदीप शर्मा को गेंद मिलती है और वो आराम से दिल्ली मुकाबला चेज कर जाती है। अब मिचेल स्टार्क की ग्रेटनेस क्या है? आपको याद आएगा हम जब ये चर्चा करते हैं तो बात होती है कि इस जनरेशन में जो हाल फिलहाल में ग्रेटेस्ट कौन है, वो क्या डेल स्टेन है, क्या जेम्स एंडरसन है। स्टार्क पर उतनी चर्चा नहीं होती, लेकिन स्टार्क भी जब अपना करियर फिनिश करेंगे वो भी उसी ब्रैकेट में जाएंगे। तो डेल स्टेन खुद कहते थे कि भाई मैं जिस उम्र में सोफे में बैठकर आराम से मैच देख रहा हूँ, एंडरसन वहां पर भी खेल रहे हैं। डेल स्टेन आईपीएल में भी आखिर के समय पर थोड़े से फीके पड़ गए थे, लेकिन उन्होंने मिचेल स्टार्क के लिए क्या क्या कहा, एक बार उस पर नजर डालते हैं। और उन्होंने कहा कि भाई इसीलिए आप मिचेल स्टार्क को इतनी बड़ी रकम देते हो, क्योंकि स्टार्क की एबिलिटी ये है, उन्हें पता है कि भाई आईपीएल के जो है फाइनल्स में क्या हुआ था, प्लेऑफ्स के टाइम क्या हुआ था, यहाँ क्या हुआ था। इवन
इंडियन क्रिकेट फैंस को पता है कि बीजीटी में क्या हुआ। लास्ट 2 बीजीटी जो हमने ऑस्ट्रेलिया में जाकर निकाली वो इसीलिए क्योंकि मिचेल स्टार्क फीके थे और शायद ये नाकामी उन्हें हर्ट भी करी। इस बीजीटी में मिचेल स्टार्क ने अपना जलवा दिखाया। यशस्वी जायसवाल का वो बयान यू आर टू स्लो, उसके बाद हमें पता है मिचेल स्टार्क ने कैसी गेंदबाजी करी थी। फिर मैंने बोला कि 2023 का वर्ल्ड कप भी आप देख लीजिए उठाकर, वहां पर भी जिस तरह की गेंदबाजी मिचेल स्टार्क की रही है। और अब यहां पर आईपीएल में जहां हम कह रहे हैं कि इतने टाइम बाद आए थे मिचेल स्टार्क, पिछले सीजन इंपैक्ट डाला था 24 करोड़ 75 लाख, इस बारी 11 करोड़ 75 लाख दिल्ली ने जो है उन पर इन्वेस्ट करी और प्लेयर ऑफ द मैच बने। सिर्फ 1 विकेट, बट वो विकेट का इंपैक्ट तो इतना तगड़ा था और लास्ट के 2 ओवर्स जो डाले उन्होंने वो मैच को सुपर ओवर में ले गए। तो मिचेल स्टार्क को भाई सल्यूट करो और कान पकड़ लो भाई, कभी ये मत कहना कि नो सैंड पेपर नो मैजिक, स्टार्क अब बूढ़ा हो गया है, स्टार्क ने शायद तुक्के में वो आईपीएल दे दिया हो। स्टार्क ने बड़ी बड़ी चैंपियनशिप्स अपने दम पर निकाली हुई हैं और अभी भी एज एन ऑल फॉर्मेट प्लेयर खेल रहा है इस उम्र में भी। तो स्टार्क को सल्यूट करो और थोड़ा सा एज एन इंडियन क्रिकेट फैन अगले साल जो T20 वर्ल्ड कप इंडिया में होना है उसमें भी डरो कि मिचेल स्टार्क अगर इस रिदम में रहे तो उनको तो है मारना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होगा। साथ ही साथ जो हमने बात करी मिचेल स्टार्क की, जिस तरह की उनकी परफॉर्मेंस रही, और चैंपियन का एक और जो साइड आपको देखने को मिलता है वो तब मिलता है जब उनको प्लेयर ऑफ द मैच मिला और वहां पर मुरली कार्तिक लगातार मतलब उनकी ब्रिलियंस की बात कर रहे थे, वो जानना चाहते थे, समझना चाहते थे कि मिचेल स्टार्क कुछ बोले अपने बारे में, कुछ बताएं, लेकिन वो बहुत हम्बल वहां पर दिखे। उन्होंने बहुत बेसिक बातें कही। उन्होंने बोला कि यही प्रोसेस है, मैं सालों साल से एक ही काम कर रहा हूं, लेकिन अगर अभी भी मैं बच जाता हूं तो शायद वो एक तरीके से मेरी भी थोड़ी सी स्किल सेट की बात है कि भाई मैं कुछ कर जाता हूं। उन्होंने श्रेय जो है टीम के बाकी मेंबर्स को दिया। अक्षर पटेल की बात करी, ट्रिस्टन स्टब्स की बात करी, केएल की बात करी, लेकिन जब जब उनके ऊपर आ रही थी बात, बड़ा हम्बल सा उनका जवाब था और माने ये था कि भाई मैं आया हूं, मैंने अपना काम किया और मैं चले गया। केएल राहुल जहां पर हमने बात करी और स्टब्स, दोनों ने बड़ी मैच्योरिटी के साथ गेम फिनिश करी। और संजू सैमसन जो कि ऑपोजिशन कैंप के कैप्टन थे, उन्होंने क्या कहा कि ये मुकाबला हमें सिर्फ एक बंदा हरा गया है, वो है मिचेल स्टार्क। वहीं अक्षर पटेल ने भी ये कहा कि भाई मिचेल स्टार्क जो उसकी क्लैरिटी है प्लान्स में और जब वो यॉर्कर्स डाल रहा हो और रिवर्स हो रहा हो बॉल, तो तब कौन ही उसे रोकेगा, और इसीलिए शायद वो लेजेंड है। तो आप भी ये मान लीजिए कि भाई वो बंदा लेजेंड है और इसी सेंस में आप थोड़ी सी इज्जत करिए रोहित शर्मा की भी, क्योंकि जिस तरीके से रोहित शर्मा ने T20 वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया वाले मुकाबले में स्टार्क की पिटाई करी थी, क्योंकि स्टार्क को अंडर द पंप डालना, उनकी आप लाइन लेंथ में एरर करवाओ, उसके लिए आपके पास भी ग्रेटनेस चाहिए। तो ये मिचेल स्टार्क की पूरी हमने आपको बताया कि भाई किस तरीके से परफॉर्मेंस रही। और वहाँ पर थोड़ा सा जिक्र रोहित का भी बनता था, क्योंकि रोहित ने भी उस दिन जिस तरीके से वो पिटाई करी थी वहीं से शायद मैच की टोन सेट हो गई थी और इंडिया की वर्ल्ड कप कैंपेन और विक्ट्री की भी टोन वहाँ से सेट हो गई थी। बट मिचेल स्टार्क में जो लोग भाई उनको बात करते थे, हल्के में लेते थे, उनको शायद रियलिटी चेक मिल चुका है कि भाई स्टार्क लेजेंड फॉर अ रीजन, चैंपियन फॉर अ रीजन, और इस उम्र में भी स्टार्क का कोई जवाब नहीं। वीडियो इन्फॉर्मेशन अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक भी करें, शेयर भी करें, सब्सक्राइब अगर आपने नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें और नाइबर्स पर हमारे साथ जरूर जुड़ें, क्योंकि वहां से हम जीसी कनेक्ट में आपके सवाल लेते हैं और लगातार आपके साथ इंटरैक्ट भी करते हैं। तो अभी के लिए आपसे इजाजत लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।